जीवक आम्रवन की सुभाथेरी की गाथाएं। एक समय की बात है। सुभाथेरी जीवक के सुंदर आम्रवन में विहार कर रही थी। तभी एक कामांध पुरुष ने उनका मार्ग रोक लिया। सुभाथेरी ने उससे इस प्रकार कहा, हे आयुष्मान, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? तुम मेरा मार्ग क्यों रोक रहे हो? एक सन्यासिनी के लिए पुरुष का स्पर्श कदापि उचित नहीं है। मैं बुद्ध के शासन के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखती हूँ। बुद्ध ने हमें जो शील सिखाया है, मैं उसका शुद्धता से पालन करती हूँ। मेरा जीवन निष्पाप और राग रहित है। फिर तुम मेरा मार्ग क्यों रोक रहे हो? तुम्हारा चित्त अशांत और व्याकुल है, जबकि मेरा चित्त शांत है। तुम क्लेशों से भरे हो और मैं समस्त विकारों से मुक्त हूँ। ऐसे में तुम मेरा मार्ग क्यों अवरुद्ध कर रहे हो? नहीं, तुम अभी युवा हो। इस सन्यास जीवन से तुम्हें क्या मिलेगा? इस काशाय वस्त्र को त्याग दो और आओ। इस खिले हुए वसंत वन में हम काम सुख का आनंद लें। हर ओर सुगंधित पवन बह रही है। वृक्ष फूलों से लदे हैं। ये वसंत ऋतु का सुहावना समय है। आओ हम इस वन में साथ मिलकर विहार करें। पुष्पित वृक्षों की शाखाएं हवा में लहरा रही हैं, जैसे वे गा रही हों। इस निर्जन वन में तुम अकेली क्या करोगी? यहाँ हिंसक पशु और मतवाले हाथी रहते हैं। क्या तुम्हें इस भयानक वन में अकेले रहने में डर नहीं लगता? तुम्हारी सुंदरता अनुपम है। तुम स्वर्ण की प्रतिमा के समान चमक रही हो, जैसे वन की कोई देवांगना हो। मैं तुम पर मोहित हो गया हूं। तुम्हारी आंखों की वो मध्यम चमक और तुम्हारी किन्नरी जैसी दृष्टि ने मेरा मन मोह लिया है। यदि तुम मेरी बात मानोगी तो हम सुख से रहेंगे। मेरे पास तुम्हारे लिए आलीशान घर होगा, जहां दासियां तुम्हारी सेवा करेंगी। तुम रेशमी वस्त्र और स्वर्ण रत्न के आभूषण पहनना। तुम्हारे सोने के लिए चंदन का सुंदर पलंग होगा। अब ये क्या? तुम्हारा ये ब्रह्मचर्यशील तो तुम्हारे इस सुंदर शरीर को बिना भोगे ही वृद्धावस्था की ओर ले जाएगा। तुम इस अपवित्र शरीर में, जो केवल अशुद्धियों और हड्डियों का ढेर है, क्या सार देख रहे हो? जो शरीर अंत में शमशान की राख बनेगा, उसे तुम इतना महत्व क्यों दे रहे हो? मुझे तो इसे देखकर केवल वैराग्य ही होता है। तुम्हारी आंखें किसी मृगी या पर्वत पर रहने वाली किंदरी की आंखों जैसी सुंदर है। तुम्हारी इन आंखों को देखकर मेरी काम वासना और बढ़ जाती है। तुम्हारा मुख स्वर्ण के समान है और आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी। मैं कहीं भी रहूं, मुझे बस तुम्हारी ये आंखें ही याद आती हैं। हे आयुष्मान, तुम गलत मार्ग पर चल रहे हो। तुम चंद्रमा को खिलौना बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम महामेरु पर्वत के ऊपर से कूदने का प्रयास कर रहे हो। समझो, मैं बुद्ध की पुत्री हूं। इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे भीतर पुनः राग जगा सके। मैं अब ये भी नहीं जानती कि राग कैसा होता है, क्योंकि मैंने इसे समूल नष्ट कर दिया है। जैसे जलते हुए अंगारे बुझ जाते हैं, वैसे ही मेरा राग शांत हो चुका है। तुम किसी ऐसी स्त्री को प्रलोभित कर सकते हो
जो विवेकहीन हो, जिसने बुद्ध के धर्म को न समझा हो, पर मुझे, जिसने सत्य को जान लिया है, तुम व्यर्थ ही कष्ट दे रहे हो। मेरे लिए निंदा और वंदना, सुख और दुख सब समान है। मैंने जान लिया है कि ये शरीर और संसार के संस्कार अशुभ और अनित्य है। मेरा चित्त कहीं नहीं आसक्त होता। मैं बुद्ध की शिष्या हूं और अष्टांगिक मार्ग पर चल रही हूं। क्या तुमने लकड़ी की पुतलियों, कठपुतली का खेल देखा है? धागों से बंधी वे पुतलियां नाचती हैं, पर जब वे धागे और कीले हटा दी जाती हैं, तो पुतली बिखर जाती है। तब तुम उस लकड़ी के किस टुकड़े पर मोहित होगे? ये शरीर भी वैसा ही है, जो केवल कर्मों और संस्कारों के कारण टिका है। जैसे दीवार पर बना किसी स्त्री का सुंदर चित्र केवल भ्रम पैदा करता है, वैसे ही तुम भी इस क्षण भंगुर रूप को सच मान रहे हो। तुम अंधे हो। तुम उस मायावी जादू या सपने के स्वर्ण वृक्ष के पीछे भाग रहे हो, जो वास्तव में है ही नहीं। इन आंखों में क्या है? केवल आंसू, गंदगी और पानी के बुलबुले ही तो हैं। इतना कहकर राग रहित सुभाथेरी ने तनिक भी विचलित हुए बिना अपनी एक आंख उखाड़ ली और उस पुरुष से कहा, लो, ये रही तुम्हारी मनचाही आंख, इसे ले जाओ। उसी क्षण उस पुरुष का राग कपूर की तरह उड़ गया। वो भय से कांप उठा और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। हे ब्रह्मचारिणी, मुझे क्षमा करें। मैंने साक्षात जलती हुई अग्नि को छूने का प्रयास किया। मैंने विषधर सर्प को हाथ लगाया। मुझसे घोर अपराध हुआ। कृपया मुझे क्षमा करें। वो भिक्षुणी उस पुरुष के चंगुल से मुक्त होकर भगवान बुद्ध के पास पहुंची। जैसे ही उन्होंने महापुरुष लक्षणों से युक्त बुद्ध के दर्शन किए, उनकी आंख स्वतः ही पहले जैसी स्वस्थ और प्रकृतस्थ हो गई। यही जीवक आम्रवन में रहने वाली सुभा अरहंत थेरी की गाथाएं हैं।